कितनों लोगों के घर में संविधान का प्रति है? हाथ उठाइए तो चलिए। केकर घर में संविधान कर कॉपिया है? भारत का संविधान कर कॉपी लाजे लाजे नहीं, मेरे जैसा, मैं महिला हूं, मैं, मेरा सबसे ऊपर है मेरा हाथ। आप लोगों को भी हमसे ऊपर उठाना चाहिए हाथ को। और एक बार आप लोग थोड़ा ऐसा ऐसा करते हैं, उठाबू कि नहीं उठाबू। देखिए कितने लोगों के हाथ में है संविधान का कॉपी, नहीं लोगों के बराबर में है। दयामणि बारला जी के हमरे मन अनुरोध करिल कि आज हमार बीच में दूसरा बार आ हैं और अपन जे संदेश हमार लगिन लाइन है, हमार समाज लगिन, हमार आदिवासी मन के बचाए के लगिन, लड़े के लगिन, न्याय अधिकार के पावे के लगिन, जे संदेश अपन बार से तैयार कर रहे हैं कि हमारे बीच में रखवाएं और हमारे मन के जोरदार ताली दे के मन के न्योता करब। ताली बहुत कम की आवाज है, जोरदार ताली दो आप। जिनेवा में आखिर का जरूरत रहे कि पूरा दुनिया कर आदिवासी मने जमा होला और पूरा दुनिया कर आदिवासी मने एक मंच में आला है और पूरा दुनिया कर आदिवासी मने नारा देला है, दुनिया के आदिवासी एक हो। आखिर का कारण रहे? ये कारण के भी हमरे के समझे का जरूरत है। जब पूरा दुनिया कर, पूरा विश्व कर आदिवासी मने महसूस कर लें कि पूरा विश्व कर इतिहास के देखा, आदिवासी मनक इतिहास के देखा, आदिवासी मनक जंगल झाड़ी के साफ करे कर, गांव बसाए कर और खेती बाड़ी के आगे बढ़ाए कर जे इतिहास के, वो पूरा दुनिया में एक इतिहास है, अलग अलग इतिहास नखे। और आदिवासी मनक इतिहास भारत में मोहनजोदड़ो से लेके उड़ीसा तक या तो पूरा भारत में हमार सभ्यता और संस्कृति ये जुड़ल है। जब हमारे आदिवासी मने देश में बसला और उकर जिंदा उदाहरण अभी भी है, जेके हमरे अपन अस्तित्व और पहचान कहिला कि जंगल के साफ करना, जमीन के साफ, झाड़ी के साफ करना, खेती लायक जमीन बनाना, गांव के बसाला और जितना भी सांप भालू चीता है सबके अपन परिवार कर एक हिस्सा मानना है। और आज भी पूरा दुनिया में कर इतिहास कहेला आदिवासी मैंने हुए हैं अभी भी। आज जब हमरे 11 तारीख के हिया बात करत थी आदिवासी मनक इतिहास कर, इस समय भी पूरा देश कर इतिहास कहेला कि आदिवासी मने हुए हैं, बचल है, जहां जंगल है, जमीन है, नदी है, पहाड़ है। और जंगल और जमीन भी हुए पर अभी भी है जहां पर आदिवासी मने है, जहां पर आदिवासी मन है हुए मने जंगल और जमीन भी बचल है। और सब कोई एखन हमार भाई कहत रहे, हम भी ये बात के सोचत रही, जैसन रौरे मन में हमरे के फूल गुच्छा रौरे मने देली, हमार मन में आवत रहे। यही है आदिवासी जीवन शैली कि हम प्रकृति से इतना प्यार करते हैं, फूल पत्ता से इतना प्यार करते हैं कि हम जिस स्वशासन की बात करते हैं, ये स्वशासन हमारे हाथ में है कि आज हम अपने अतिथियों का फूल और माला हम किसी बाहर के लोगों से, कोई स्टॉल से नहीं, कोई फेरी वाला से नहीं, लेकिन हम अपना खेत से, अपना बारी से, हम जिसको फूल में, पत्ता में जिसको हम आग बढ़ाए हैं, वो हम एक दूसरे को देके आदिवासी
दिवस का शुभकामना दे रहे हैं। एखन हमार भाई कहत रहे संविधान कर बात, जंगल जमीन अधिग्रहण कर पहले कर बात का है के भाई एक बात कहे खोजो ना कि आज हमरे के चिंता करे चाहिए। चिंता ये करे चाहिए कि पूरा भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है। 140 करोड़ जनसंख्या है रिकॉर्ड कर मुताबिक, और उस रिकॉर्ड में आदिवासी मन के खोजब तो पूरा भारत में करीब 11 करोड़, मात्र 11 करोड़, 140 करोड़ जनसंख्या है, और उस जनसंख्या में मात्र 11 करोड़ आदिवासी मन है। आज चिंतन करे कर जरूरत है। एक दने बाघ भालू के बचाए के लिए बड़का सेंचुरी बनाएला, केंद्र सरकार एक से एक सेंचुरी बनाएला, एक से एक अभयारण्य बनाएला, और एखन शायद रौरे मन बेटी भी अभी जहां पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मोदी सरकार पूरा झारखंड से लेके उड़ीसा तक बनाए वाला है। जंगली जानवर मन के रखे के लिए कॉरिडोर बनाए वाला है, और कॉरिडोर का चौड़ाई होगी करीब 33 किलोमीटर चौड़ाई, झारखंड से शुरू हो के रौरे मनक ये क्षेत्र में भी पहुंची। उतना दूर कर जितना भी मने आदिवासी गांव है, सब आदिवासी गांव के हटाई, उकर जो लॉजिक है, तर्क ये है कि जंगली जानवरों को मने इकोलॉजी, पर्यावरण को बचाने के लिए, जंगली जीवों को बचाने के लिए शांत वातावरण की जरूरत है। और जहां पर आदिवासी लोग रहता है, जंगल को काटता है, और जहां पर उनका जानवर रहता है, नदी नाला का पानी प्रदूषित होता है, इसलिए गांवे को हटा देना है। अब चिंता करे कर जरूरत है कि जब देश में पहले हमरे जो जनसंख्या देखा तो यह भारत देश में हमरे मने पहले 40-45% रहे, आज की तारीख में कितना प्रतिशत हमरे आई, आखिर काले घटा थी, और 140 करोड़ जनसंख्या में मात्र हमरे 11 करोड़ आई। तखन बहन कहत रहे, हम बतात रहे कि उड़ीसा में 32 अनुसूचित जनजाति हैं, झारखंड में 62 जनजातियां हैं, झारखंड में 32 जनजातियां हैं। पूरा भारत में अगर हमने देखा तो करीब 700 जनजातियां हैं। पूरे भारत में 700 जनजातियां हैं, और 700 जनजाति का जो संख्या है, जो संख्या हम बार बार रौरे मन के बताए चाहली। आज हमरे चिंता करे कर जरूरत है। जब हम आदिवासी दिवस मनाती, जिनेवा में भारत कर प्रतिनिधि जब जवाब दिला कि भारत में आदिवासी मने नख है, इस जवाब का पीछे का गुण बात छिपल है, सिके समझे कर जरूरत है। आज आदिवासी मन के CNT एक्ट है। पिछले बार हम आए रही रौर मनक बीच में, सेखन भी हमरे गोठिया रौरे मन से समझे कर कोशिश कर रही, तो सेखन भी रौरे मन कह रही CNT एक्ट है, 5वीं अनुसूची भी है, पेशा कानून भी है। लेकिन जब हमरे देखिला कि जब पूरा भारत में आज जंगली जीव मन के बचाए कर कोशिश करत है, आदिम जनजाति के बचाए कर कोशिश करत है, और दूसरा दने हमार जे हक और अधिकार
जे जंगल साथे आहे, जमीन साथे आहे, से अधिकार के सरकारें बना है। आजादी कर बाद में भारत कर संविधान में हमारे जे हक हकियत है वो लिखल जाए। लेकिन दुर्भाग्य कर बात है कि जब भी विकास कर बात होवेला और विकास ले जब भी जंगल के लेवे कर बात होवेला, जब भी जमीन के लेवे कर बात होवेला, तो यह हमारे सरकार रहेला, कोई भी रहे ना। लेकिन वही मैंने कहा है ना कि नहीं, यहाँ 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, पेशा कानून लागू नहीं है, पेशा का नियमावली लागू नहीं है, सीएनटी एक्ट कारगर नहीं है। कभी कहे ना ये तो सीएनटी एक्ट सब तो अंग्रेजों का बनाया हुआ पुराना कानून है, इसलिए इसमें चेंज होना चाहिए। कहीं ना कोई बहाना बनाना। लेकिन हम पिछले बार भी रौरे मन संगे आए रही, गांव गांव घूम ली, सेकंड रौरे मन ने बता रही कि रौरे मन भी जमीन अधिग्रहण कर खिलाफ में लड़ाई लड़ा थी। और हमरे जे झारखंड में आए, झारखंड में हमरे भी बड़का बड़का लड़ाई, चाहे केंद्र में कोई भी सरकार रहे, लेकिन लड़ाई तो लड़े होवेला। हमरे अपन प्रतिनिधि भेजिला, फिर भी अपन प्रतिनिधि अगर हमार बात के नहीं माने ना, नहीं समझे ना, तो उ मन के समझाए होवेला, उ मन के समझाए ले लड़ाई भी लड़े होवेला। तो झारखंड में हमरे शुरू से ही जे लड़ाई जंगल बचाकर, जमीन बचाकर जे लड़ाई लड़ा थी, हम पूरा झारखंड वासी मन के धन्यवाद देवीला कि 40 साल 45 साल से लगातार जंगल के बचाकर लड़ाई, जमीन के बचाकर लड़ाई, पलामू क्षेत्र में, लातेहार क्षेत्र में 245 गांव के बचाए के लिए आदमी मने लड़ाई लड़त है। और 245 गांव कर 2.5 लाख से बगरा जनसंख्या, आदिवासी, मूलवासी, किसान, दलित, सभी समुदाय के बचाए के लड़ाई लड़त है। और वो लड़ाई 40-45 साल होला, लेकिन लड़ाई जीतल है, लड़ाई जीती। और जे आदिवासी मन के जे हक और अधिकार कर बात कहिला, हमरे मन हमेशा कहिला हमारे सीएनटी एक्ट है, हमरे कहिला कि सीएनटी एक्ट में कहता है कि हम अपने पूर्वजों का जमीन सीएनटी एक्ट के इलाके में हम किसी को लेने नहीं देंगे। हमरे जीत ही दूसरा बड़का लड़ाई जीती कोयल कारो परियोजना के खिलाफ में, जहां 2 बड़का नदियां है, कोयल नदी और कारो नदी। और वो 2 नदी के अलग अलग जगह में डैम बना के 256 गांव के विस्थापित करे वाला रहे। लेकिन हमारा आदमी मने हुआ, आदिवासी मने, मूलवासी मने मिलकर लड़ाई लड़ना है। और 256 गांव कर 2.5 लाख से ज्यादा आदिवासी, मूलवासी, किसान मन के बचा ले। जमीन का हिसाब करबा तो 55,000 हेक्टेयर खेती का जमीन के बचा ली, 27,000 हेक्टेयर जंगल के बचा ली। और जितना भी हमार धार्मिक स्थल है, सरना है, मसना है, हड़गड़ी है, सबके बचा ली। राज बनला 2000 में से कर बादे 3 साल के भीतर में 300 कंपनी संघ है, सेकंड भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहे। 3 साल में 300 कंपनी संघ एमओयू साइन करलक और सरकार कहलक कि सभी कंपनियों को हम जमीन देंगे।
आज विश्व आदिवासी दिवस में रौरे मन के हम संदेश देवे खोजिला कि 300 कंपनी में से हमरे कहली कि झारखंड का लड़ाई हमारे पूर्वजों ने जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ा था, CNT एक्ट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ा था, 5वीं अनुसूची का अधिकार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ा था। झारखंड कोई पूंजीपति के लिए नहीं बना है, हम लोग ये की जमीन नहीं देंगे। रौरे मन के हम बता चाहिला कि हमरे मने एक भी कंपनी के जमीन में उतरेक नहीं देली। रौरे मन के भी हम आए जे गांगपुर में यहाँ आदिवासी दिवस मनाती, जे 5 पंचायत में रौरे मने लड़ाई लड़ा थी। पिछले बार भी कहली रौरे मनक लड़ाई संगे हमरो मने आई। हम सुन रही पहले से ही कि उड़ीसा सबसे प्रदूषित इलाका है और ये पुराना झारखंड का ये हिस्सा है के 24 जिला कर 26 जिला का झारखंड कर दे आंदोलन कर ये गढ़ है के ये आमको सिमको आंदोलन कर ये गढ़ है के इतिहास में देखा तो ये आमको सिमको का लड़ाई झारखंड अलग राय 26 जिला का लड़ाई कर ये गढ़ है के और सबको जानीला कि यह आमको सिमको का लड़ाई में कितना आदिवासी मने शहादत दिली। उस शहादत के आज हमरे के याद करे का जरूरत है और वो शहादत कर लड़ाई कर ले रहे कि जंगल आप तोहर कब्जा में रही, जमीन रौरे मनक हाथ में रही, जितना भी कानून बने भारत का संविधान में से भारत का संविधान कर आधार में सब कर मालिक रौरे मन है की। और ये ग्राम सभा कर बात हमार भाई कहला, ग्राम सभा सर्वोपरि है। ग्राम सभा हर चीज में हर योजना में निर्णय लेवी कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए और उपग्रह आधार में ये जमीन कोई ले सकेला, चाहे सरकार ले सकेला चाहे कंपनी ले सकेला। तो आज रौरे मन के ये बात कहे खोजत थी आज कर लड़ाई अगर हमरे कहा 2000 हमरे तो झारखंड अलग राज्य बनलक 2000 में उकर बाद से अब लगातार हमरे हिसाब करीला, लेकिन रौरे मन के कहे खोजत हो कि 2014 कर पहले और 2014 कर बाद में इके रौरे के बहुत समझे कर जरूरत है, बारीकी के से समझे कर जरूरत है। और मैं कहे खोजत हो एक नंबर अल्बर्ट भाई कहत रहा है कि सरकारी जमीन के बचाव के लिए भी रौरे मन लड़ाई लड़ा था। तो सरकारी जमीन 5वीं अनुसूची में कहेला, पेशा कानून में कहेला, जेकर जेकर ठिन कानून का किताब नखे जे मने हर धर्म का रिया है, क्रिश्चियन है नॉन क्रिश्चियन है, जितना हम गिरजा विनती करीला, पोथी के पढ़ीला, रामायण के पढ़ीला, रौरे मन से एक विनती करो ना कि संविधान के जरूर पढ़ा। संविधान में आदिवासी मनक जे हक और अधिकार है से हक और अधिकार के रौरे मने नहीं जाना तो हर आदमी अपन घर से हमरे के आंख दिखाए के पूरा घर के लूट के ले जाए, पूरा धरती के लूट के ले जाए। और यही चीज आज हुआ थे हमरे संविधान के जाने कर कोशिश नहीं करीला कि संविधान में हमरे के का अधिकार देवला है। संविधान के पढ़े चाहिए, संविधान कर एक एक कड़ी के समझे चाहिए। रौरे मन के एक उदाहरण देवत हूं मैं, ये भाई एखन कहत रहे जमीन अधिग्रहण कानून में का है, जैसे कि सेक्शन 1 धारा 1 धारा 2 धारा 3 धारा 4 धारा 6 धारा 7 धारा 9 तक खूब कहे ना। और इकर में पहले का जे जमीन अधिग्रहण कानून 1894 रहे, इकर में धारा 1 से लेके 9 तक अंधा कानून रहे, जे कुर्सी में बैठ के कोई भी ककरो जमीन के
लिख देवत रहा तो वो जमीन उकर हो जाते रहे। लेकिन रौरे मने पूरा देश कर लड़ाई लड़ ली और हम धन्यवाद देवे चाहिला यूपीए गवर्नमेंट के, यूपीए सरकार के हम धन्यवाद देवे चाहिला। ये राजनीतिक मंच भी होना चाहिए। आदिवासियों को बचाना है तो राजनीति को भी आपको मजबूत करना पड़ेगा, राजनीतिक समझ में आप में पैदा होना पड़ेगा। नहीं तो बीजेडी में और बीजेपी में अंतर नहीं पाए और आदिवासी सब जगह हिलते और डुलते रहेंगे तो आदिवासी इस धरती में बचेंगे नहीं। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। आप लोग बोलिएगा कि हम लोग का चीफ गेस्ट आई और राजनीति की बात करके चली गई। हम आदिवासियों को आज की तारीख में करना पड़ेगा। हम ये बात कहते रही कि जमीन अधिग्रहण कानून में जब 1894 के विरोध कर ली, जितना भी आंदोलन वाला मन विरोध करना है, यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सरकार मनमोहन प्रधानमंत्री रहे, हमके अच्छी तरह याद रहे। सेखन में खूब आंदोलन करत रही तो कई राउंड में आदमी मन के गांव कर हेड मन के बोलाए के लाना है और जमीन अधिग्रहण 2013 के लाना है। जमीन अधिग्रहण 2013 के लाना है। रौरे मन के बताए खोजी थी कि रौरे मन जे कंपनी के खिलाफ में अगर कोई भी अफवाह फैलाते कि ये जमीन बेचा हुआ है तो जमीन अधिग्रहण कानून 2013 कहता है कि जिस जमीन को अगर कोई जमीन का मालिक बेच भी दिया है, कंपनी वाले लोग अधिग्रहण कर दिए हैं और 5 साल के भीतर में जिस पर्पस से जमीन का अधिग्रहण हुआ है और उस काम के लिए उपयोग नहीं हुआ है और जमीन गांव वालों के कब्जा में है तो 2013 का कानून कहता है वो जमीन गांव वालों का है। अगर आप मुआवजा भी ले लिए हैं लेकिन वो जमीन गांव वालों का है। समझना पड़ेगा, कानून के समझे कर जरूरत है। और ये कानून बड़ा कानून है के और वो 2013 का कानून के देखबा तो वो फूड सिक्योरिटी कर कानून के भी वो गारंटी करेला। हम यहाँ आए रही गर्मी कर दिन में, लोकसभा चुनाव कर समय में पूरा घूम रही, पूरा खेत के देख ली है, बहु फसली जमीन है, खेती कर जमीन है, उपजाऊ जमीन है। 2013 कर कानून कहेला उपजाऊ जमीन को आप अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि 140 करोड़ की जनता के लिए आपको अनाज पैदा करना होगा और इसी धरती से यहाँ के 140 करोड़ की जनता के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी करनी पड़ेगी। यह 2013 कर कानून कहेला। पढ़े कर जरूरत है कानून के, समझे कर जरूरत है कानून के। और ये कानून मन के अगर हमरे नहीं समझा तो हमरे शायद अपन जिंदगी में बहुत हमरे आदिवासी दिवस मना ली, लेकिन हमरे अब ऐसा समय पहुंचे 2014 कर बाद में पिछले बार हम आए रही सेखना तोहरे मन के हम एक बात पूछ रही, आज हम रौरे मन के कहे खोजत ही 2014 कर बाद में जमीन लेवे कर प्रक्रिया केंद्र सरकार बदल दिलक। कहलक कि नहीं, नेतरहाट आंदोलन में एक साथ जमीन लेने से सब आदिवासी मूलवासी एक साथ आ जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा जमीन लेने का जो प्रक्रिया है उसको बदल दिया जाए, पॉलिसी बदल दिया जाए। आप 5वें अनुसूची कर भीतर में पूरा क्षेत्र में एखन रौरे मंठिन राजपाल है, माननीय राज्यपाल रौरे मंठिन है, हमार ठिने सीएम मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास एखन का करना है, पूरा 5वें अनुसूची कर क्षेत्र का जितना भी गर मजरूआ आम जमीन, खास जमीन जे जंगल और झाड़ी का जमीन रहे, सरना और मसना रहे, नदी और नाला रहे, सब जमीन के भूमि बैंक में डाल दिलक। सब एक एक प्लॉट के ढोड़ के मने भूमि बैंक में डाल दिलक। झारखंड में रघुवर दास जखन सीएम रहे सेखन 21 लाख एकड़ जमीन के कंपनी वाला मन के 4 ठो मोमेंटम झारखंड करलक
और कहला कि जितना भी निवेशक आप लोग आइएगा, आप लोग जहां चाहिएगा आदिवासी इलाके में, नदी चाहिएगा, नाला चाहिएगा, खनिज चाहिएगा, आपको बिना रोक टोक देंगे। देखिए हम भूमि बैंक बना लेंगे, उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम चला दिए हैं। हमरी कर लड़ाई लड़ी थी भूमि बैंक क्यों? ये तो 5वीं अनुसूची में कहेला गांव के भीतर में जितना भी जमीन है, जितना भी जंगल है, जितना भी जल स्रोत है, वो गांव वालों का है। हमने कहा थी ये 5वीं अनुसूची में पेशा कानून कहेला, और इके हमरे मने नहीं जानीला। तो हम लगातार जब हम जवान रही, जब 95 में हम कॉलेज में पढ़त रही, तब से जमीन बचाए का लड़ाई लड़ते लड़ते आज तक पूरा दुनिया में घूमते रहिला। तब हम सोचली कि हमार आदमी मने कैसे बच पाए, कैसे अपन हक और अधिकार के समझे कर कोशिश कर पाए। तो जब हम भूमि बैंक के स्टडी कर ली, तब तो झारियां आली, तो रौरे मन कहा था कि हाँ भूमि बैंक बन है, लेकिन कहाँ भूमि बैंक बन है, कौन जमीन भूमि बैंक में ले गया, रौरे मन के पता न खे। तो रौरे मन के एक बात कहे खोजत हूँ, जब मैं रौरे मंटी ना हूँ कहे के ले, हम झारखंड कर स्टडी कर ली, झारखंड कर CNT एक्ट के स्टडी कर ली, और हुआ कर भूमि बैंक के स्टडी कर ली, और उकर बाद में हम ये किताब के लिख ली। और सिर्फ झारखंड के लिए नहीं लिख ली, लेकिन पूरा भारत में भूमि बैंक आदिवासी इलाके में बना। 5वीं अनुसूची का उल्लंघन किया, पेशा कानून का उल्लंघन किया, और ग्राम सभा का उल्लंघन किया, और उसको उल्लंघन करते हुए भूमि बैंक बनाया। दूसरा, ड्रोन पूरे देश में उड़ाने का काम किया। शायद आप लोग उड़ीसा वाले लोगों के यहाँ ड्रोन उड़ा कि नहीं उड़ा, और वो ड्रोन क्यों उड़ा? वो जमीन आपका जितना गैर मजरूआ आम और खास है, जिसमें आपका नाम नहीं है, गांव वालों का सामुदायिक जमीन है, ये सारा जमीन के शायद आप तोहरे मने जाना ला, सब कोई गूगल करके देखा, मोदी स्वामित्व योजना गूगल में मिली, और मोदी स्वामित्व योजना में उकर मालिक खोजे के लिए मोदी के एक नया नियम निकाय लाए है, और उकर आधार में जितना भी जमीन है, जेकर में गरमजरो आम जमीन, खास जमीन, हमार झारखंड में खतियान पार्ट 2 कर जमीन है, उकर में पूरा समाज कर जमीन है, से जमीन मन के मालिक खोजत है, और मालिक के खोजत है, अडानी और अंबानी के मालिक बनाते, बड़का बड़का कारपोरेट घराना के मालिक बनाते। तो अब उकर विरोध के नहर करे, आदिवासी मने मूलवासी मने हमरे नहीं करब। आज ये जो आदिवासी दिवस हमरे जो मना थी, इस दिवस में संकल्प नहीं लेवब, और इस दिवस में ये बात के चर्चा नहीं करब, तो मैं कहे खोजत हूँ कि आवे वाला समय में आदिवासी मने इस धरती में ढूंढल से नहीं मिल पाए, ढूंढल से नहीं मिल पाए, इके याद करे कर जरूरत है। मैं राजनीतिक पार्टी में राजनीति के भी समझे है, मैं राहुल गांधी के धन्यवाद देवो ना, वो कहेला कि इस धरती में आदिवासी पहला बसिंदा है, और इस धरती में पहला हक आदिवासियों का है, पहला संसद है, जो संसद में भी ये बात के कहेला। आज समझे कर जरूरत है, हमरे के समझे कर जरूरत है। और ये किताब के हम जब लिख ले कि स्वामित्व योजना क्यों, और हम के राजनीतिक पार्टी के भी बार बार हम कहिला कि ये स्वामित्व योजना नहीं चलेगा, ये यहाँ का मालिक यहाँ के आदिवासी और मूलवासी हैं, यहाँ के किसान हैं, इस जमीन का मालिक यहाँ के लोग हैं, ना कि अडानी है और अंबानी है। उसके लिए जो नियम और कानून आप ला रहे हैं, उस कानून को रोकना होगा। हम ये किताब करनामे दिल्ली संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में, मैंने खतरे में, कानूनी रूप से खतरे में। अब इकर में जितना भी कानून बदले कर कोशिश करलक मोदी सरकार, सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, लेकिन पूरा भारत कर आदिवासी ले इसकर लेके हम तो बड़का बड़का लड़ाई में रहीला, और बड़का बड़का लड़ाई में भी सब जगह हम पूछली स्वामित्व योजना काहे के तोरे मैंने बुझला, कहे ना कि नहीं हमरे बुझे नहीं पाई रही। हम बोले कि गूगल करो और देखो
क्या चीज का पढ़े लिखे हैं आप लोग? अरे मोदी स्वामित्व योजना क्या है उसको तो पढ़ो। हम नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन डिसीजन लेना आपका काम है, समझना काम पहला आपको है। क्या चीज इसमें लिखा हुआ है, इसको आदिवासियों के हित में है, आदिवासी किसानों के हित में नहीं है, मूलवासियों के हित में नहीं है। ये समझना हम लोग जितने यहाँ पर कुर्सी में बैठे हुए हैं सबकी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है। और हम ही लोग इस धरती में, हम लोग अगर नहीं लड़ेंगे, हम लोग लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जमीन नहीं बचाएंगे, आज का बदलता हुआ परिवेश में आप सरकारी जमीन के नाम पर, अभी अल्बर्ट भाई बता रहे थे कि सरकार का सरकारी जमीन है बोल के वो ले जा रहा है। आप तो लैंड रिकॉर्ड डिजिटल हो गया है। डिजिटलाइजेशन होने के बाद आप अपना गांव में, आप या झगड़पुर में कितना एकड़ जमीन है, शायद ही कोई झगड़पुर का आदमी आप लोग बता सकते हैं। झगड़पुर का कौन सा प्लॉट किसका है, शायद ही आप लोग बता सकते हैं। और जमीन मालिक भी शायद ही बोल सकता है। लेकिन डिजिटलाइजेशन के बाद आपका झगड़पुर का कौन सा खाता नंबर और कौन सा प्लॉट किसका है, कौन बेमालिक का है, सरकार का है, अमेरिका में बैठ के आदमी गूगल कर रहा है और दिन रात देख रहा है कौन ऑन रोड में कौन सा प्लॉट है, कौन सा रकबा कितना है और किसको हम ले सकते हैं। झारखंड में तो झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना है उन तमाम जमीन को ऑनलाइन हस्तांतरण करने के लिए। अब यहाँ उड़ीसा में क्या बना है, यहाँ पर अल्बर्ट भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी बना है। तो ये जो इंडस्ट्रियल जो आपका अथॉरिटी जो बना है वो आपका कागज में ऐसा दे हुजूर हम जमीन को खरीद रहे हैं, ये नहीं होगा। आप गूगल करेगा और उसी में आपका वहां पर जमीन पसंद कीजिए ऑनलाइन, आज जमीन वहीं पर खरीद बिक्री होगा। किसी से ग्राम सभा यहाँ पर मुगलते में मत रहिए, नहीं रहेंगे। पढ़ा राजा आप लोग भ्रमित में नहीं रहिए, आप गांव के मुंडा लोग भ्रमित में नहीं रहिए, ग्राम सभा का जो अधिकारी है वो भ्रमित नहीं रहिए कि आपके पास पहले की तरह लोग आएंगे और पूछेंगे कि ये जमीन बिकना चाहिए नहीं बिकना चाहिए। और अब ये आपका डिजिटलाइजेशन में आया है, वो पूरी तरह से कौन कहाँ का खरीद रहा है, कहाँ का बेच रहा है किसी को पता नहीं, सिर्फ उसी को पता है जो आपका जमीन जिसको चाहिए। ये हम बड़ा आज की तारीख में ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं ऊपर वाले को भी धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि एक आशीर्वाद ऐसा मिला कि कोयलकारों का लड़ाई लड़ते लड़ते आप उस समय कॉलेज से निकले थे और अभी हम इस उम्र में भी आप लोगों के बीच में यही कागजे पत्थर सबको लेके घूम रहे हैं और सबको को बोल रहे हैं कि ये अधिकार आपका है। तो ये हम इसमें यही कोशिश किए हैं कि किस तरह से नियम बदल रहा है, किस तरह से कानून बदल रहा है और किस तरह से हमारा अधिकार खतरे में है। 5वीं अनुसूची खतरे में है, 6ठी अनुसूची खतरे में है, CNT एक्ट खतरे में है। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। और आदिवासी दिवस में अगर हम इस शब्द को नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग कल के दिन में हम आदिवासी चुनिंदा रहेंगे हम आदिवासी इस धरती से। मैं निशिकांत दुबे झारखंड लोक संसद में जो बहस छेड़ा था आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए कि इसको ध्यान देने की जरूरत है। अगर समाज का हम लीडर के रूप में हम हैं, सामाजिक लीडर है, राजनीतिक लीडर हैं, या तो हम कोई भी लीडर हैं, जिम्मेवारी हमारी है समाज को संभालने का। मैं धन्यवाद देती हूँ निशिकांत दुबे को कि उन्होंने संसद में ये बात बोला। आइए ध्यान से आप लोग देखिए, मैं राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ लेकिन समाज की बात कर रही हूँ। किस तरह से एक ये तीर से पूरा झारखंड के आदिवासियों को समझना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, ये समझने की जरूरत है। निशिकांत दुबे कहलक कि झारखंड में वो राजनीति करलक,
कोई बात नहीं। राजनीति करलक, वो कहलक कि नहीं संथाल परगना का साहेबगंज में दूसरे जात के लोग आ रहे हैं, मुस्लिम समाज आ रहा है और आदिवासियों का बेटी और बहुओं को लेके जा रहा है, अपने नाम से नौकरी ले रहा है, अपने नाम से जमीन लेके जा रहा है और आदिवासियों का जनसंख्या खत्म हो जा रहा है। मैं धन्यवाद इसलिए देती हूँ कि कम से कम बोला कि डेमोग्राफी बर्बाद हो रहा है। आज तो डेमोग्राफी सिर्फ झारखंड का बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन डेमोग्राफी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पूरा देश का डेमोग्राफी खराब हो गया। आदिवासियों का जनसंख्या अपने आप घट रहा है। मेरे मित्रों, इसको समझने की जरूरत है। पूरे देश का आदिवासियों का जनसंख्या अपने आप खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है, आप लोगों को समझने की जरूरत है, कारण को ढूंढने की जरूरत है। सिर्फ आदिवासी जनसंख्या खत्म नहीं हो रहा है, उसका जमीन खत्म हो रहा है। तो बोलता है डेमोग्राफी मैंने बर्बाद हो रहा है। हमारा विधानसभा में तो खूब बहस हुआ, मैं तो खूब एंजॉय की और मैं सोचने लगी कि कम से कम हम लोग रोज बोलते रहते हैं, आज तो कम से कम राजनीतिक नेता लोग भी बोल रहे हैं, आज तो कम से कम इसको सरकारी अधिकारी लोग भी सोच रहे हैं कि इसलिए कि विधानसभा में और लोकसभा में उठा कि डेमोग्राफी बर्बाद हो रहा है, आदिवासी खत्म हो रहे हैं। तो ये सिर्फ वो साहेबगंज का बात नहीं है, ये पूरे देश के आदिवासी खत्म हो रहे हैं। यहाँ का जंगल खत्म हो रहा है, जमीन खत्म हो रहा है। आज हमको इसको समझने की जरूरत है। और ये आदिवासी दिवस में अगर हमरे ये गंभीर बात के नहीं बतियाब तो आदिवासी दिवस मनाकर कोई मतलब न थे। तोहरे मने इतना दिन से तैयारी करा था, रौरे मने हमके कहला कि नहीं तो के आवेक है। हम भी 5-6 घंटा मने रास्ता तय करके हम भी आई, हम भी अपन काम छोड़ के आई। तो गंभीर बात में बात होना चाहिए, और गंभीर बात में जब बात हुएला तब एक रास्ता खुलेला कि हम इस गंभीर चुनौती है, इस गंभीर चुनौती कर बीच में हमार डहर कहां से मिली। आज के तारीख में आदिवासी मन, मूलवासी मन उकर हाथ से जंगल और जमीन लुटा थे। इके याद करे चाहिए कि आदिवासी जनसंख्या दिनों दिन खत्म होते जा रहा है, तो आदिवासियों का आरक्षण कहां से रहेगा? आदिवासियों का आरक्षण कहां से रहेगा? आप देश में 140 करोड़ में आप मात्र 10 लाख 2 करोड़ रहेंगे, तो आपका प्रतिशत में आपको आरक्षण में क्या मिलेगा? अगर हम इस चीज को चिंतन नहीं कर रहे हैं, हम अपने अगला पीढ़ी के लिए हम कुछ चिंतन नहीं कर रहे हैं। हम तो नौकरी में रहे, हम जिंदगी जी लिए, लेकिन हमारा अगला पीढ़ी के लिए ना हम जमीन बचाएंगे, ना जंगल बचाएंगे, ना समाज को बचाएंगे, ना तो हमारा अपने बच्चों के लिए नौकरी बचा के रखेंगे। ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल को हल करना आप ही को है। घर आपका है, घर को संवारना आपका काम है, घर का रक्षा करना आपका काम है, मेरा काम है। इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो मैं अंतिम में कहना चाहूंगी कि आप लोग भी लड़ाई लड़िए, हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे। एक तरफ से केवल लड़ाई लड़ेंगे तो नहीं होगा। हम लोग अभी आप लोगों के यहाँ पेशा का नियमावली शायद पहले बना है कि बना है, नहीं बना है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि पेशा का नियमावली बनना चाहिए। धन्यवाद देते हैं कि झारखंड में अभी गठबंधन का सरकार है, जेएमएम का और कांग्रेस का और राजद का और लेफ्ट पार्टी का मिला जुला सरकार है। अभी हम लोग 2020 से ही हम लोग लगे हुए हैं, नया सरकार आया तब तक हम लोग बोल रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं,
आपको पैसा कानून का नियमावली बनाना पड़ेगा, इसलिए कि राज बने 20 साल 22 साल हो गए। धन्यवाद देंगे हम कुछ साथियों को कि वो लोग हाईकोर्ट में PIL करने के लिए गए। जब हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, पेशा कानून की बात करते हैं, तो पेशा कानून का प्रथम इसमें लिखा हुआ है कि ये पेशा कानून के क्षेत्र में पंचायती राज चुनाव नहीं होगा। लेकिन चुनाव तो हुआ, हम लोग मुखिया भी बने, सरपंच भी बने, सब कुछ बने, बहुत अच्छा हम लोग को पद भी मिला, लेकिन पेशा कानून के तहत जो अधिकार मिलना था वो अधिकार नहीं मिला। तो हम लोग बार बार हल्ला कर रहे हैं झारखंड में, और कुछ साथी लोग PIL किए हाई कोर्ट में। तो मजेदार की बात की सरकार के तरफ से बोला नहीं, पेशा कानून के तहत ही पंचायत चुनाव होता है, लेकिन उसका सबका जवाब देते देते झारखंड हाई कोर्ट को मानना पड़ा। और ये पिछला सप्ताह झारखंड हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है और आदेश दिया है झारखंड सरकार को कि 2 महीना के भीतर में पेशा कानून लागू करना होगा। अभी तो नया राज्यपाल आया है संतोष गंगवार, ये अभी कुछ दिन पहले आया है, शायद 1 सप्ताह हुआ। कल नहीं आदिवासी दिवस के दिन वो बोला, आदिवासी दिवस 2 दिन झारखंड में 2 दिन हम लोग मनाए, और हेमंत सोरेन को, गठबंधन की सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि 9 अगस्त को राजकीय छुट्टी अवकाश का दिन घोषित किया। आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों को तो हमारी गठबंधन सरकार ने 8 अगस्त को छुट्टी घोषित किया आदिवासी दिवस के नाम पर। तो 2 दिन हमारे यहाँ झारखंड में आदिवासी महोत्सव 8 अगस्त और 9 अगस्त को। उसी दिन संयुक्त उद्घाटन के कार्यक्रम का संयुक्त उद्घाटन के दौरान नया राज्यपाल उन्होंने कहा अपना भाषण में, संबोधन में, कि राज्य पेशा कानून राज्य में लागू करे। राज्यपाल ने कहा ये 2 पॉजिटिव हमारे यहाँ। अब इसको हम लोग लड़ाई में रिजल्ट तक लाना हम लोग का काम है, सब कोई का मिलके काम है। तो मैं अंतिम में कहना चाहती हूं कि लड़ाई अभी जबरदस्त है, और जमीन लेने का तौर तरीका बदल गया है, कंपनियों का नीतियां बदल गया है, जमीन लेने के लिए सरकार की नीतियां बदल गई हैं। अब हम लोगों को समझना पड़ेगा, और उसी के आधार पर हम लोगों को अगली लड़ाई के लिए हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहती हूं कि मैंने झारखंड में RTI डाल के लैंड बैंक किस तरह से बनाया है, के लिए कोई नियम था क्या, कोई कानून था, इस पर मैंने RTI करके मैंने अध्ययन किया। उसके साथ जितना भी आपका क्या बोलते हैं, आपका उनका जो वेबसाइट है, पूरा वेबसाइट सरकार का, केंद्र का, राज्य का, सबका पूरा वेबसाइट खंगालने के बाद मैंने एक निष्कर्ष पर मैं पहुंची कि उसके लिए कोई नियम और कानून नहीं था, कानून में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों से चाहती हूं कि आप लोग भी उड़ीसा को लेके आप लोग ये काम कीजिए। कहीं ना कहीं से बहुत सारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोगों से मैं आग्रह करती हूं कि आप लोगों भी इस तरह का काम कीजिए। मैं इसको लोकसभा के पहले लाने का काम किए कि समझो 2014 के बाद देश की कानून किस तरह से बदल रही हैं, किस तरह से हर चीज बदल रहा है, इसको मैं लाने का कोशिश की। मेरे पास ये झारखंड के संदर्भ में है, लेकिन अगर आप लोग तो जानबे करते हैं कि हम लोग आदिवासियों का प्रेस भी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग लिखने जानते हैं, बोलने जानते हैं, और हम लोग में से आप लोगों में बहुत सारे लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। आप लोग चाहेंगे तो मैं लेके आई हूँ किताब, फ्री में तो नहीं मिलता है, असली कि आपका छापा खाना नहीं है।
छापा खाना भी दूसरों का है। अभी तो हम लोग अच्छा लगा कि आप लोग मांदर अपना बजा रहे थे, नहीं तो हम लोगों को तो ढोलक भी दे दिया है। अब वो काट के रा मंदिर, मट्टी के रा मंदिर, काट के रा ढोलो की घुमारी घुमारी मंदिर बजाए, अब तो नहीं है। अब टाटा कंपनी टीना का आपको ढोलक भी दे दिया है, टंगड़ 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 बजाइए। हमारा तो कुछ भी नहीं है और स्वशासन की बातें करते हैं हम लोग। तो ये हमारे हम कुछ लेके आए हैं, आप लोग चाहेंगे तो आप लोग जरूर ले सकते हैं, फ्री में तो नहीं है। जो छपाई खर्चा है वो मैंने जरूर देना पड़ेगा। और बुद्धि लेने के लिए हम लोग, मैं बोलती हूँ कि राज हम लोग अपना चेहरा अंतिम में छुट्टी लेने के पहले हम लोग घर में रहते हैं या तो कहीं भी निकलने के सामने, पुरुष भी महिला भी, नेचर है, ह्यूमन नेचर है। हम लोग देखते हैं तैयार होने के बाद ग्लास जहाँ रखा हुआ रहता है ना, शीशा हुआ जरूर हमरे जाइला और देखिला मैं ठीक हूँ कि न कहूँ। एक धर नहीं 2-3 धर भी देखिला। हम ये कहे खोजती हमार पहचान अगर ये धरती है के, हमार पहचान अगर समाज है के, हमार पहचान अगर जंगल और जमीन है के, तो करके कई बार आईना में डाल के देखे चाहिए अपन चेहरा के जैसन देखिला कि हमार समाज ठीक जगह में है कि नहीं, जंगल जमीन सुरक्षित है कि नहीं। इके देखे कर भी जिम्मेवारी अपन है कि काले की चेहरा का पहचान से बड़का पहचान है हमार जंगल है, जमीन है, हमार आदिवासियत है। आप लोगों को मेरा फिर से जोहार और फिर से आदिवासी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और हम लोग जिस तरह से हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ा, इस लड़ाई का नया उलगुलान, हम लोग तो उलगुलान बोलते हैं, यहाँ पर बोरा मुंडा खड़िया जरूर होंगे, हुल बोलते हैं संथाल हुल में, उलगुलान बोलते हैं बिरसा मुंडा का लड़ाई को, तो हम लोग उसको बोलते हैं नया हुल उलगुलान की जरूरत है इस धरती में। अपने को केवल नहीं, लेकिन आदिवासी के साथ मूलवासी भी है, दलित भी है, हर समुदाय के लोग हैं, उनको भी बचाने, खुद बचना और दूसरों को भी बचाने का काम हमारा है। और संविधान हर किसी के घर में होना चाहिए। कितनों लोगों के घर में संविधान का प्रति है? हाथ उठाइए तो चलिए। केकर घर में संविधान का कॉपिया है? भारत का संविधान का कॉपी लाजे नहीं, मेरे जैसा, मैं महिला हूँ, मैं, मेरा सबसे ऊपर है मेरा हाथ। आप लोगों को भी हमसे ऊपर उठाना चाहिए हाथ को। और एक बार आप लोग थोड़ा ऐसा करते हैं, उठाबू कि नहीं उठाबू? देखिए कितने लोगों के हाथ में है संविधान का कॉपी, नहीं लोगों के बराबर में है। सबको के घर में होना चाहिए। अगली मुलाकात होगा ना तो 5 पंचायत के लोग जो जमीन बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों से पूछेंगे, फिर आएंगे और हर घर में आप लोगों का संविधान का कॉपी है, ये है कि नहीं है, ये हम पूछेंगे। तब हम आप लोगों का इनविटेशन स्वीकार करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों के बीच में सौदा हुआ है। आप लोगों को जोहार।